सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी क्यों बचा रही है सोमनाथ भारती को। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जुड़ रहे हैं, मुकेश शर्मा साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं और बीजेपी से हमारे साथ हैं विजेंद्र गुप्ता जी। लेकिन पांडे जी, पहला सवाल आपसे, क्यों नहीं एक एग्जाम्पल सेट करके सोमनाथ भारती जी को हटा दिया जाता, या हटा दिया जाता, या कानून विभाग ले लिया जाता, या कोई ऐसा एक्शन दिखाया जाता, तो क्या नुकसान हो जाता, क्या संदेश चला जाता ऐसा जो आप नहीं देना चाह रहे? देखिए, यहाँ पे प्रश्न यह नहीं है कि हम सोमनाथ भारती जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि क्या हम सच के साथ खड़े हैं कि नहीं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि कभी किसी गलत व्यक्ति को कोई सजा ना हो जाए, गलत व्यक्ति किसी भी प्रहार का शिकार ना हो जाए, ये जरूरी है। गलत व्यक्ति प्रहार का शिकार ना हो जाए पांडे जी, ये खिड़की एक्सटेंशन में नहीं देखा गया ना। खिड़की एक्सटेंशन में भी कोई गलत व्यक्ति हो सकता था जो शायद प्रहार का शिकार हो जाता। ये एहतियात वहां नहीं बरती गई। हो सकता है वो सब लोग गलत थे जिन पे एक्शन लिया जा रहा था। आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, वो भी हो सकता है। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों से विपक्षी दल मिलके और कुछ भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर मिलके ये प्रचारित करने का प्रयास कर रहे थे कि सारी गलती सोमनाथ की थी। जब हमने इन 7-8 फुटेजेस को देखा तब लगा कि यार ये जो तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं ये हकीकत से मीलों दूर है और हकीकत कुछ और है। हमने सिर्फ इतना किया कि उस हकीकत को दुनिया के सामने रख दिया। हम कहीं भी किसी का पक्ष लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जुडिशियल इंक्वायरी का उतना ही सम्मान कल था जितना आज है, आगे भी रहेगा और उसके अंत होने तक हम इंतजार करेंगे। पक्ष नहीं ले रहे हैं हम। एक पहलू ये भी था जो जनता के सामने, दुनिया के सामने आना। पांडे जी कह रहे हैं पक्ष नहीं ले रहे हैं हम। विजेंद्र जी, हकीकत सामने रख रहे हैं बस। देखिए किशोर, व्यवस्थाओं पर वास्तविकता ये है कि व्यवस्थाओं पर, संविधान पर, संवैधानिक पदों पर इनको कोई विश्वास नहीं है। जब 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने उन विदेशी महिलाओं का हो चुका है और उन्होंने उनको आइडेंटिफाई कर दिया है, एक तरह से तफ्तीश हो चुकी है मामले की, और उसके बाद कोई विषय बचता नहीं है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। अगर आज दिल्ली पुलिस एफआईआर लॉन्च कर चुकी है, एफआईआर में सोमनाथ भारती का नाम है, 164 का बयान हो चुका है, उसके बाद वो खुले रूप से घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर के आगे मंत्री हैं, चूंकि वो एक खास आदमी है इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि कानून का पालन होना चाहिए। मंत्री हैं, खास आदमी है, ये अहम बात, रंग एक बराबर है, ये अहम बात। ये इस राजनीति के खिलाफ आपकी राजनीति आई थी। आपकी राजनीति इसी बात के खिलाफ थी कि जो मंत्री कहते बस वही सही है, और आप उसी पर अड़े हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी से देश ये भी जानना चाहता है कि ऐसे कौन से गुण उत्पन्न हो गए थे बाबूलाल बुखारिया में कि कॉन्विक्ट होने के बाद भी वो मंत्री पद पे बने हुए थे। ऐसे कौन से फूल गए थे येदियुरप्पा नाम के व्यक्ति के पेड़ में, उनको जब लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में 16,000 करोड़ के घोटाले में डाल दिया, तब भी आपने घोटाले में ले लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ गुप्ता जी, सिद्धांतहीन राजनीति का पोषण करने के बाद जब कोई व्यक्ति नीति शास्त्र का ज्ञान देता है तो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। पांडे जी एक मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि जैसे की बात करें, एक मिनट विजेंद्र जी, मुद्दे की बात करें, मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूं। विजेंद्र जी, क्या पांडे जी आप ये कह रहे हैं, दिलीप पांडे जी, कि जिस तरह से येदियुरप्पा नहीं हटे थे, जिस तरह बुखीरिया नहीं हटे, उसी तरह से सोमनाथ भारती नहीं हट रहे हैं? फिर तो बहस ही खत्म है। फिर तो आप वही कह रहे हैं कि हम भी वैसे ही हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वो जो केस है वो आसमान का केस है, ये जमीन का केस है। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जज बनने की बजाय देश की जुडिशरी पे भरोसा रखें, जुडिशरी इंक्वायरी खत्म होने तक इंतजार करें। मुकेश जी, आज हमने जो किया वो सिर्फ फैक्ट्स को आगे रख दिया और कुछ नहीं कह रहे हम कुछ नहीं कह रहे कौन सही है कौन गलत है। पुलिस फेवर क्यों कर रही है? पुलिस किस दबाव में? जी मुकेश जी, हम ये जानना चाहते हैं। किशोर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप पार्टी, सो कॉल्ड ईमानदार श्री अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने दिल्ली के, देश के सभी पॉलिटिकल लोगों को एक बात सिखाई, एक नया अध्याय, हिस्टोरिक अध्याय हिंदुस्तान की राजनीति में जुड़ा है कि आप अपने एक अपराधी मंत्री को बचाने के लिए 32 घंटे तक दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त रख सकते हैं। 3 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंशन से बात शुरू हुई
ट्रांसफर पे आई, फिर 3 दिन की जी जी, वो पुरानी बात हो गई। अभी सवाल सोमनाथ भारती का है, इसलिए आपने डील की। आ रहा हूं। सो जहां तक जुडिशियल इंक्वायरी का सवाल है, जुडिशियल इंक्वायरी के टर्म्स एंड रेफरेंस में सिर्फ ये बात शामिल है कि पुलिस और मिनिस्टर का रोल क्या है। 164 के बयान पर सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी इनकी नहीं हो रही क्योंकि वो खास आदमी है, और निश्चित तौर पर आप पार्टी श्री सोमनाथ भारती को बचा रही है। गणतंत्र दिवस के बाद 26 तारीख के बाद यदि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस सड़कों पर आकर आंदोलन करेगी। हम बिल्कुल इनको आप भी वही बात कह रहे हैं कि ये खास आदमी है इसलिए इनको बचाया जा रहा है। विजेंद्र जी भी कह रहे हैं खास आदमी है इसलिए इनको बचाया जा रहा है। पांडे जी कह रहे हैं कि हम तो किसी को बचा नहीं रहे, हम दोनों तरफ की बातें रख रहे हैं। लेकिन ये इल्जाम पांडे जी, ये इल्जाम कि ये खास आदमी वाली राजनीति है, ये इल्जाम ही घातक है आपके लिए। जी विजेंद्र जी, आज मेरा साफ रूप से कहना है, गुप्ता जी इनकी अदालत यही अदालत है, यही पुलिस। देखिए मैं किशोर जी मैं ये कहना चाहता हूं कि यही पुलिस है, यही अदालत है, यही जज है, वही सवाल फैसला लिखने वाले, सब कुछ यही है। वही सवाल है, प्रोसेस है। FIR हो गई, एक 164 का बयान हो गया, गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद अदालत में जो इनको कहना है वो ये कहें, उसके बाद अदालत जो फैसला देगी। अगर वो पाक साफ है तो वो छूट कर आ जाएंगे, अगर वो पाक साफ नहीं है तो उनको सजा होगी। जी हाँ, यही सवाल पांडे जी कि इस प्रक्रिया के दौरान अगर वो कुर्सी से हट जाते, मेरा तो सीधा सवाल है, मैं आपकी राजनीति को लेकर सवाल है, मैं टेक्निकलिटीज के सवाल पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपकी राजनीति के सवाल पे जा रहा हूं। आपने कहा हम इस राजनीति से अलग हैं, उस राजनीति से अपने आप को अलग दिखाने के लिए ये कदम अगर अभी आप उठा लेते तो क्या गलत संदेश चला जाता? कौन सा वो संदेश चला जाता जो आप नहीं देना चाह रहे? नहीं किशोर जी, ये बताइए कि भाजपा और कांग्रेस एक झूठ को पिछले 2 दिनों से चीख के कह रही हैं कि यह सच है, इसलिए हम एक ईमानदार व्यक्ति को, एक साधुवाद के पात्र व्यक्ति को हम गुनहगार करार दे, वो झूठ होगा, नहीं होगा। वो बात अलग रखिए, वो बात अलग रखिए, वो मैं कह रहा हूँ तब तक मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलिए, मैं बता रहा हूँ किशोर जी, उसका कारण है, वैसा न करने का कारण है किशोर जी, कारण ये है कि जो जिन पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड या ट्रांसफर करने की हम बात कर रहे थे, वो पुलिस ऑफिसर जो है सबूतों को, रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने की कैपेसिटी में थे। वो आपकी बात हमने पिछली बार सुनी। आप ये बताइए सोमनाथ भारती को हटाने का क्या कारण है? किस प्रकार से वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जी मुकेश जी कि उनको हटाना चाहिए, क्यों हटाना चाहिए, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसके ऊपर सोमनाथ भारती जी बैठे हुए हैं? भाजपा और कांग्रेस कह रही है, वो सवाल नहीं है, ये तो कोई बात नहीं होती। वो सवाल नहीं है, वो संविधान मेरा वो सवाल नहीं है। हमारे संविधान कांग्रेस को छोड़िए पांडे जी, मेरा वो सवाल नहीं है आपसे कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे। इन्फ्लुएंस करने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि ये अलग राजनीति जिसको लेकर आप आए थे, ये उससे कैसे अलग है। अगर आप ये कहते हैं कि बेकसूरों वो तब तक बेकसूर है जब तक कोई सबूत नहीं आता। राजनीति जी पांडे जी, नहीं, अलग राजनीति होने का मतलब क्या होता है कि जिसने गुनाह नहीं किया उसको सजा देना अलग होने के नाम पे? नहीं, सजा नहीं है, ये सजा नहीं है, संगत है। आप फैसला देने वाले कौन होते हैं? आज हमने अदालत है, आप किशोर जी, आप कोर्ट है, किशोर जी, यानी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, तो हम और आप जी मुकेश जी, गुप्ता जी और शर्मा जी दोनों से निवेदन है कि हम और आप चैनल में बैठ के जज बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, हम और आप अदालत थोड़ी हैं, तो हम क्यों घुस रहे हैं जज की भूमिका में? जुडिशियल इंक्वायरी को खत्म होने दें, खत्म होने के बाद होगा सर माथे पे, सड़क क्यों है, ये बेचैनी क्यों है? वक्त खत्म होता मुकेश जी, आपका आखिरी पॉइंट ले रहा हूं। लॉ है ये। हाँ, मेरा आखिरी पॉइंट ये है कि श्री सोमनाथ भारती को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि सोमनाथ भारती इस सिंधार चौकड़ी के राज खोल देगी। वो इनके जो गोरख धंधे हैं उसका पर्दाफाश करेंगे सोमनाथ। वही बिल्कुल इसी तरह के इल्जाम लगाया करते थे आम आदमी पार्टी या इंडिया अगेंस्ट करप्शन कांग्रेस के और यूपीए के मंत्रियों के खिलाफ कि उनको इसलिए नहीं हटाया जा रहा क्योंकि वो राज खोल देंगे, और वही सवाल आप पर आ रहे हैं। ये आपकी राजनीति के लिए घातक है, ये इसलिए मैं ये बार बार सवाल कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी, मुकेश जी और विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का कहना कि सोमनाथ भारती को क्यों हटाएं।